So guys, welcome back to my channel. Today our question is sum of two integers. आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ टू इंटीजर्स, वी विल ऐड a प्लस बी एंड a माइनस बी, बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. अपने पास यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि हमें जो दो इंटीजर गिवन है उनका सम ऑपरेटर यूज करके नहीं करना है, प्लस या माइनस. ओके, कुछ और तरीके से करना है. सो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने बिट मैनिपुलेशन अगर पढ़ लिया है तो उनको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, बट किसी को नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंटीजर है ए. वेट अ मिनट. हमारे पास दो इंटीजर है ए एंड बी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए हमारा वन है और बी टू है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो वन, और बी को हम कैसे लिख सकते हैं, वन ज़ीरो. इन बाइनरी. बाइनरी नंबर्स पता है आपको कैसे होता है, 8 4 2 1. ये पढ़ा होगा ना आपने. अगर हम वन को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ वन के नीचे वन लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ज़ीरो 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 ज़ीरो. ओके. और अगर हमें टू को रिप्रेजेंट करना है तो हम इससे वन ले लेंगे, अदरवाइज ऑल सारे नंबर ज़ीरो. ओके. तो समझ लीजिए हमारे पास ए और बी गिवन है, हमें इसका सम करना है. बाइनरी में कैसे करते हैं, वन प्लस ज़ीरो डेट इज़ वन, ज़ीरो प्लस वन डेट इज़ वन. ठीक है. वन और वन क्या आ गया, वन और वन कैसे और इसके पहले ज़ीरो ज़ीरो लगा दो. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री. बाइनरी का थ्री. थ्री हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ज़ीरो ज़ीरो वन एंड वन. ओके. तो बाइनरी का थ्री, और हमें पता है कि टू प्लस वन थ्री होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया. तो आप लोगों को कंसेप्ट तो अब समझ आ ही गया होगा कि हम कर बेसिकली हम करने क्या वाले हैं. ठीक है. अब मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल लेके बता देती हूँ. ये तो बहुत इजी सा था. अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ गया जहाँ पे वन 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 ज़ीरो ऐसा कुछ हो, तो इसमें वन और ज़ीरो का सम तो वन होता है बाइनरी में, और वन और वन का ज़ीरो होता है, लेकिन एक कैरी भी तो आ जाएगा. एक कैरी इधर आता है. ठीक है. तो कैरी को हम कैसे डील करने वाले हैं वो हम इसमें समझने वाले हैं. ठीक है. आपको दिख रहा होगा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे, वेट अ मिनट, हाँ, कि एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वन और ज़ीरो को हम जब ऐड कर रहे हैं तो वन आ रहा है, फिर ज़ीरो और वन को हम जब ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर वन आ रहा है. ठीक है. लेकिन जब हम सिमिलर डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, दैट इज वन प्लस वन कर रहे हैं बाइनरी में, तो हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है. आपको ये कंसेप्ट कहीं याद आ रहा है कि हमने कहीं पढ़ा था ये पिछले बार या फिर कभी पहले. हाँ, हमने ये पढ़ा था. ये है एक्सॉर गेट. क्या है ये, एक्सॉर गेट. ठीक है. एक्सॉर में क्या होता है कि सेम डिजिट का जो एक्सॉर होता है वो ज़ीरो होता है, और डिफरेंट डिजिट का एक्सॉर क्या होता है, वन होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक यूज करने वाले, एक्सॉर लॉजिक. ठीक है. ठीक है. अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारा जो ए है वो क्या है, ए को हम ले लेते हैं नाइन. ठीक है. और हम बी को ले लेते हैं इलेवन. बी को कंसिडर कर रहे हैं हम इलेवन. ठीक है. नाइन को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन ज़ीरो ज़ीरो वन. ओके. हम और इलेवन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन ज़ीरो वन एंड वन. ठीक है. क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये दोनों नंबर सम इसका एक्सॉर करेंगे. वेट वेट वेट, इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ. ए हमारा नाइन है और बी हमारा इलेवन है. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करने वाले, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी करने वाले. ओके. सो व्हेन विल डू ए एक्सॉर बी विल गेट वन, और वन का एक्सॉर की तो हमेशा ज़ीरो होता है. ठीक है. ज़ीरो और वन का वन, ज़ीरो और ज़ीरो का ज़ीरो, वन और वन का ज़ीरो. ओके. तो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो. लेकिन हमारे पास यहाँ पे कैरी भी आ रहा है ना, वन और वन का ज़ीरो, तो यहाँ पे एक वन कैरी आएगा. ठीक है. तो अब हम इस कैरी को इसमें कैसे ऐड करें, ये तो कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है हमारा टू. ठीक है. ये टू बन रहा है, लेकिन क्या नाइन और इलेवन को ऐड करके टू आता है, नहीं. तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे कैरी को भी डील करेंगे. कैरी को कैसे डील करेंगे, ये तो हमारा ए एक्स और बी आ गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ए और बी का एंड ले लेंगे, ए एंड
ये एंड का सिंबल है, मैं अच्छे से बनाती हूँ, वेट अ मिनट। ये है, हाँ, ए एंड बी। ठीक है, हम ए और बी का एंड कर लेंगे। वेट वेट, और उसको क्या कर लेंगे, एक लेफ्ट, हमारा जो कैरी आ रहा है इसका कैरी किधर आ रहा है, इस साइड, मतलब हम उसको इधर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का कैरी निकाल देंगे और उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। कैरी कैसे निकलेगा हमारे पास से, ये एंड से। एंड क्या होता है, 1 × 1 1। ठीक है, 1 आता है ना, वैसे ही निकाल देंगे। और उसको क्या कर देंगे हम, शिफ्ट कर देंगे, किधर शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट। कितने डिजिट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ 1 डिजिट से। ठीक है, तो ये कैसे आ गया, 1 और 1 का 1, ये यहाँ पे आ गया, ये 0, उनका कुछ नहीं। फिर इसका भी कैरी आएगा, वो कहाँ पे आएगा, ये कैरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएंगे, रहेगा 0 0 और 0। ठीक है, ये 0 0 0 रहेगा। तो बस इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करके हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 1 0 0, और यहाँ पे आ रहा है 1। ठीक है, वेट वेट में, ये आ गया हमारे पास, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो नंबर आ गए। ठीक है, ये समझ लो, सबसे पहले हमने क्या करा, इन दोनों का एक्सऑर निकाल के ये आया, लेकिन क्योंकि इसमें कैरी भी आ रहा है और वो कैरी कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो हमें कैरी को कैसे डील कर रहे हैं, उन दोनों का एंड निकाल के उस कैरी को लेफ्ट शिफ्ट कर दे रहे, कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम वापस से ये वाला कंसेप्ट किस में रिपीट करेंगे, ये दो नंबर में। इसको हम हमारा नया नंबर मान लेंगे ए, और इसको हम दूसरा नंबर मान लेंगे बी, की ए और बी अपडेट हो गया। ठीक है, फिर से करेंगे, जीरो एक्सॉर करेंगे यहाँ पे, फिर से ए ए एक्सॉर बी करेंगे। ठीक है, 0 और 0 0, 1 और 1 1 और 1 क्या हो रहा है, 0 0 और 0 0 0 और 0 0, और 1 का 1 एज इट इज। ठीक है, वेट, 1, ये 1 एज इट इज आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना बाइनरी में नंबर है, ये होता है 16। लेकिन क्या 9 और 11 16 होता है, नहीं। तो हम फिर से करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक हमको कैरी आ रहा है, 1 और 1 का कैरी, वो इस साइड आएगा। तो फिर से हम वो कैरी निकाल लेंगे, कैसे, ये 1, ये और 1 1 का कैरी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये 1 लिख देंगे, उसको लेफ्ट शिफ्ट करके। और बाकी तो एज इट इज रहेगा, बाकी यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, ये 0, ये 0, और यहाँ पे भी हमारे पास 0 0 रहेगा। ठीक है, क्या आ गया, हमने ये क्या करा, ए और बी का एंड करके कैरी को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास कैरी, अभी भी कैरी एक आ रहा था, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। ठीक है, ये आ गया। फिर से ये कंसेप्ट इसमें रिपीट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, हम इन दोनों का एक्सॉर निकालेंगे। एक्सॉर क्या होता है, 0 और 0 का 0 0, 0 और 1 का क्या होता है, 1 0, एंड दिस इज 1। अब बाइनरी में ये नंबर क्या होता है, ये नंबर हमारा बाइनरी में होता है 20। सो ऑल ऑफ अस नो दैट 9 + 11 गिव्स 20। तो अब हमारे पास हमारा आंसर मिल गया, और अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, मैं आपको कोड करके समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारा बी 0 नहीं है, दैट इज हमारा कैरी कब आएगा, हमारा कैरी तभी आता है जब हमारा जो दोनों नंबर है वो 1 होते हैं। ठीक है, अगर हमारा दोनों बी 0 नहीं है, मतलब बी 1 होगा, 1 है, तो हम क्या करेंगे, कैरी को कैसे डील करेंगे, हम कैरी को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। कैसे, पहले कैरी निकालते हैं ए और बी का एंड करके, और उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं 1 यूनिट से, ये कर लिया। ठीक है, अब हमने ए को अपडेट कर देते हैं, कैसे, ए को अपडेट कर दिया, कैसे, ए और बी का एक्सऑर निकाल के, और बी को अपडेट कर लिया ये इससे। ठीक है, बस, और फिर हम क्या रिटर्न कर रहे ए, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर, ये आंसर कहाँ पे स्टोर हुआ, ये क्या है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, ए एक्सऑर बी। ये जो आंसर आता है वो क्या होता है, ए एक्सऑर बी। ठीक है, तो हमारा आंसर कहाँ स्टोर हुआ, अपडेटेड ए की वैल्यू में, इसलिए हमने ए को रिटर्न कर दिया। हमें कोड रन करके देखते हो कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हाँ, हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, दिस मीन्स कि हमारा कोड बिल्कुल सही है। गाइस, आई हैव अ डाउट कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे तो नहीं बट एक दो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे, देवर आस्किंग कि उनको बेसिकली पता नहीं कि व्हाट दिस चैनल इज अबाउट। सो आई विल मेक अ शॉर्ट इंट्रो वीडियो, कि ताकि सबको क्लियर हो जाए कि चैनल एक्चुअली किस बारे में है, और इससे आपको क्या क्या सीखने मिल रहा है। ओके, तो मैं बस वो वीडियो अपलोड कर दूंगी रात तक, तो आप सबको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ गाइज, आप लोग वीडियोस देखते हो, लाइक करते हो, अच्छी बात है, पर प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है,
बस मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू।